नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी को फिटनेस प्रेस में स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे कि बवासीर क्यों होता है, बवासीर की बीमारियां होती क्यों हैं। क्योंकि आज बवासीर की बीमारी का जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बवासीर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से कुछ साल पहले बवासीर की प्रॉब्लम उतना नहीं होती थी। गिना चुना कई कई एक दो व्यक्ति को होता था, गिना चुना व्यक्ति को होता था। लेकिन एक एक गांव में एक दो व्यक्ति को बवासीर की बीमारी होती थी। लेकिन आज के डेट में एक एक गांव ने एक एक घर में एक घर में एक व्यक्ति को बवासीर की बीमारी हो चुकी है। तो इतनी तेजी से बीमारियां बढ़ने का क्या कारण है? इतनी तेजी से बढ़ने का जो सबसे बड़ी कारण है वो है हमारा खान पान और रहन सहन। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम रहन सहन हमारा चेंज हो रहा है। हम नॉर्मल तरीका से नहीं रह रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से जी रहे हैं। हम लोग अभी नॉर्मल तरीका से नहीं जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। तो क्या होता है कि हम खान पान से लेकर हर चीज में चेंजेस आ गया। पहले क्या था, हम लोग नॉर्मल खाना खाते थे, चावल रोटी दाल और भी जो नेचुरल फ्रूट होता था उसको खाते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारा रहन सहन में चेंज हो गया। मतलब हम जो रहते हैं जिस घर में, वहां वातावरण पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। लेकिन हमारा जो दिनचर्या है उसमें भी काफी चेंजेस हो गया है। क्योंकि एक व्यक्ति को सुबह 5 बजे सुबह उठना चाहिए। शुरुआत सुबह से ही हमारा खराब है। क्या खराब है? हम सुबह 5 बजे, लेट से लेट 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, लेकिन हम उठते हैं अभी 6 बजे 7 बजे 8 बजे सो के ही उठते हैं। तो यहीं से हमारा सिस्टम खराब होना चालू होता है। उसके बाद हमें 7 बजे नाश्ता कर लेनी चाहिए। तो हम 7 बजे 8 बजे सो के ही उठते थे, 7 बजे नाश्ता कैसे करेंगे? अब लेट नाश्ता करेंगे तो यहीं से सिस्टम बिगड़ना चालू हो जाता है। उसके बाद में हम नाश्ता में हमें नॉर्मली रोटी सब्जी ये सब खाना चाहिए, लेकिन हम लोग नाश्ता में अभी अलग अलग चीज खा ले रहे हैं। ऑमलेट खा ले रहे हैं, नाश्ता में पाव रोटी खा ले रहे हैं, नाश्ता में मतलब कई प्रकार का मैगी खा ले रहे हैं, नाश्ता में पास्ता खा ले रहे हैं। तो मतलब ये जो चीजें हम खा रहे हैं, ये मैगी पास्ता या जितने भी मैदा से बना हुआ चीज है, जब इन्हें खाते हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जब अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से ये जो मैदे की जो चीज हम खाते हैं हमारे आंत में चिपक के रह जाता है और पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। ये बाहर पूरी तरह से निकलता नहीं है गंदगी। जब मैदा चिपक के रह जाता है आंत में, ये धीरे 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 एक परत बना लेती है और इससे हमें काफी प्रॉब्लम होती है। ऐसे हम सोते भी लेट में हैं। क्या हम सुबह उठते हैं लेट में? तो लेट में सुबह जैसे ही उठते हैं तब लेट में सोते हैं। क्योंकि लेट में सोते हैं, रात को शाम को हमें जल्दी सोना चाहिए, मतलब 8-9 बजे तक सो जानी चाहिए। लेकिन हम रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को सोते हैं। अब एक व्यक्ति 12 बजे रात को सोएगा ही, 1 बजे रात को सोएगा ही, तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएगा? अब रात में जब लेट हम सोते हैं तो लेट खाना भी खाते हैं। अब लेट खाना, अब आपको पता है कि पहले के जमाना में लोग मतलब रात होने से पहले शाम के टाइम में ही खा लेता था। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक का सुविधा नहीं था। जब इलेक्ट्रिक का सुविधा नहीं था तो लोग सोचते थे कि सूर्य के उजाला में ही हम अपना भोजन कर लेते हैं, सारा काम खत्म कर लेते हैं और जैसे ही अंधेरा होगा हम सो जाएंगे। और इसीलिए उनको कभी बवासीर की प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रिक का सुविधा है। इलेक्ट्रिक तो छोड़िए, हम इन्वर्टर लगाए घर में, अगर लाइन चली भी जाती है तो भी हमारे घर में बल्ब और पंखा चलते रहता है, टीवी चलते रहता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत सारी चीज है, हमें रहन सहन में चेंज करना होगा। दूसरी बात है, बवासीर होने का सबसे बड़ी कारण है वो है खान पान। खान पान में हमारे घर में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हम अगर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल जब तक करते रहेंगे हमारे शरीर में प्रॉब्लम आते रहेगी। और रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करने से हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, मैदा का चीज खाने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैदा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना ये सीधी सी बात है। जब गंदगी शरीर के अंदर ही रहेगा, आंत के अंदर ही चिपका रहेगा, तो सीधी सी बात है कि गंदगी रहेगा तो हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा तो तरह तरह की समस्या होगी। अब क्या होता है, जब गैस्ट्रिक होता है तो धीरे 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 क्या होता है, ये कब्जे में तब्दील हो जाता है। मतलब एक तो गैस बना पहले, जब उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी हम खान पान में चेंज नहीं कर रहे। और अभी तो और नया चीज हम खाने लगे हैं, फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा। मतलब पिज्जा
मतलब क्या, मतलब हम लोग नया नया आइटम, आज हमारे बच्चे बोलते पिज्जा खाएंगे और हम शाम को शौक से बन ठन के निकलते हैं और वो रेस्टोरेंट में जाके हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पिज्जा खाने से हमारे शरीर में कितना परसेंट फायदा होगा और कितना परसेंट नुकसान होगा? क्या हमें चाउमीन खाने से कितना परसेंट फायदा होगा और कितना परसेंट नुकसान होगा? क्या हम मंचूरियन खाते हैं उससे हमें कितना परसेंट नुकसान होता है, कितना परसेंट फायदा होता है? ऐसे कई प्रकार, हम तो दो चार नाम लिए आपको, कई ऐसे फूड हम जो लेते हैं, बर्गर लेते हैं, ये सारे चीज और प्रोसेस्ड फूड जो जो कई दिन पहले बनाया गया था और पैकेटिंग करके रखा हुआ, उसको हम बाद में खाते हैं। ये भी हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इससे गैस्ट्रिक होती है। गैस्ट्रिक जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कब्ज में तब्दील हो जाती है और जब कब्ज होता है तो हमें लेटरिन क्लियर नहीं होती। जब लेटरिन क्लियर नहीं होती है तो हम बाथरूम में जाके 10-10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो, लेकिन साफ होता नहीं है। और उसी स्थिति में हम ताकत लगाते, जोर लगाते हैं कि हमारा लेटरिन क्लियर हो, पेट पूरी तरह से साफ हो। और जब ये ताकत लगाते हैं तो इसके वजह से हमारा जो वेन है, वो स्टूल का रास्ता का जो वेन है वो फटता है और वहां से ब्लीडिंग चालू होता है। ये पहले क्या था, गैस्ट्रिक था, बाद में क्या हुआ, कब्ज की प्रॉब्लम हुई। वही जब ज्यादा कब्ज समस्या हो जाती है और हम ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है हमें, तो क्या होता है, ये नस फट जाती है और वहां से ब्लीडिंग होना चालू होता है। और कभी कभी ये क्या होता है, नस तो फटती नहीं है, हम ताकत लगाते लगाते नस को फुला देते, सूजन, मतलब ये मांस जैसा बढ़ना चालू हो जाता है और ये जो स्टूल का रास्ता में पूरी तरह से वो मांस भर जाता है। और ये दो प्रकार की बवासीर हो जाती है, एक तो खूनी बवासीर होती है और एक बादी बवासीर होती है, जिसको हम मांस बढ़ जाता है वो हम बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की बवासीर, बवासीर का नाम गैस्ट्रिक ही है। गैस्ट्रिक ही बढ़ के क्या होता है, कब्ज की समस्या बनती है और कब्ज ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, बवासीर की समस्या होती है। तो बवासीर क्यों होता है ये आपको पता चल गया, क्योंकि बवासीर होने का हमें रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। और देखिए, खाना हम वही खाते, सोते हैं वही 6 घंटा, लेकिन टाइमिंग चेंज करना होगा। खाना हम खाते हैं, खाना में थोड़ा सा समय पे खाना खाना होगा। और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि हमें सफिशिएंट पानी हमें पीनी होगी। हर व्यक्ति को पानी कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। अगर 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा काम करता है। अगर पानी अगर नहीं पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छा काम नहीं करता है और हमें पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होती है पानी कम पीने की वजह से, और हमें ये बवासीर की प्रॉब्लम होने के ये सारे कारण हैं। अगर आप चाहेंगे तो खान पान में, आपका खान पान में चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने की वजह से आपका बवासीर से बच सकते हैं। पहले स्टार्टिंग जब आपका गैस्ट्रिक की समस्या हुई, आप समझ जाना है कि ये गैस्ट्रिक की समस्या को अगर नहीं रोकते हैं तो ये बवासीर हो ही जाएगा एक न एक दिन। जितने भी लोग आपके आसपास में, जितने भी लोग आपका बवासीर का पेशेंट है, तो उनसे एक बार पूछ लें कि क्या आपको शुरुआती गैस्ट्रिक आज से 1 साल पहले हुआ था या 2 साल पहले गैस्ट्रिक की समस्या हुई थी। वो बताएंगे हाँ गैस्ट्रिक की समस्या हुई थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया और गैस्ट्रिक की समस्या कब्ज में बदल गया और कब्ज की समस्या ही बवासीर में तब्दील हो गया। मतलब गैस्ट्रिक का बड़ा रूप ही बवासीर माना जाता है। तो आपको अगर बवासीर से बचना है तो आप खान पान में चेंज करें और जो जो चीज खाना नहीं खाना है उसको नहीं खाएं, जो जो खाना है उसी को ही खाएं। समय पे सोए, समय पे जगे और योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें। आप बवासीर बिल्कुल आपके शरीर में नहीं होगा। धन्यवाद।